डियर स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज डिफेक्ट इन सॉलिड। आज सॉलिड में डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, डिफेक्ट का दूसरा नाम हुआ है इनपरफेक्शन, मतलब इनपरफेक्शन इन सॉलिड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या हो डिफेक्ट। देखो, सॉलिड के यदि कोई क्रिस्टल है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक दीवार है, ठीक है ना, ये बॉल है, ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी है, छोटी छोटी इंटों से मिलकर बनी है। ठीक है, यदि हमने इसमें सपोज करो एक इंटी निकाल दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस क्रिस्टल में क्या होने वाला है, डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही दो टाइप से हम इसे कर सकते हैं। एक तो क्या है, हमने किसी पॉइंट के सापेक्ष करा और एक किसी लाइन के सापेक्ष करा। तो डिफेक्ट इन सॉलिड जो रहेगा ये टू टाइप्स का रहेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, नंबर फर्स्ट कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर सेकंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जो हमारे सिलेबस में है वो केवल पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, लाइन डिफेक्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है क्या है लाइन डिफेक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान करना, लाइन का मतलब क्या, पूरी रो की रो से गायब है। ठीक है ना, उसे बोल लेंगे लाइन डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में से। ठीक है ना, यदि बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट के बस पता होने से पॉइंट डिफेक्ट का मींस क्या है। पॉइंट डिफेक्ट का मींस क्या है, जो हम क्रिस्टल में डिफेक्ट करने वाले हैं वो किसी पॉइंट के थ्रू करेंगे। ठीक है ना, यदि बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में भी, ये भी अगेन डिवाइड है। ठीक है ना, और कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट स्टाइकियोमेट्री, नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। नंबर सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्री, और नंबर थर्ड है इम्प्यूरिटी। ठीक है ना, तो जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है वो 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया हमने। नंबर फर्स्ट क्या है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नंबर सेकंड कौन सा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, और नंबर थर्ड क्या है हमारा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। देखो, हमें स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री के बारे में हमें मेनली डिस्कस करना। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे यदि हम बात करें स्टाइकियोमेट्री, ये भी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और नॉन स्टाइकियोमेट्री भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, बात करते हैं स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री का मींस क्या होगा या डिफेक्ट कैसा होगा। ये देखो, सपोज करो वही हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, वॉल है हमारे पास, ये दीवार है एक, ठीक है ना, बहुत बड़ी, जो हमारे पास हमने क्रिस्टल मेजर कर रखी है। अब सपोज करो हमने एक, जब मैं इसमें से एक इंटी निकाल रहा था, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता ये दीवार गिर जाए, और ऐसा भी हो सकता है दीवार ऐसी की ऐसी रहे। यदि दीवार ऐसी की ऐसी है ये, ठीक है ना, इस वॉल में कोई भी मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, एक इंटी निकाल दी, ठीक है, ऐसी की ऐसी बनी रही, तो इसका मतलब क्या है, इस वॉल में कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वो कौन सा डिफेक्ट है हमारा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है। और यदि जब मैं इंटी निकाल रहा था उसकी स्ट्रक्चर में, इस दीवार की स्ट्रक्चर में कोई अंतर आ जाता, कोई परिवर्तन हो जाता, ठीक है, तो कौन सा डिफेक्ट होता है, वो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब क्या है, डिफेक्ट होते समय यदि स्टाइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, सेम स्टाइकियोमेट्री है तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है, और स्टाइकियोमेट्री में चेंज आ गया तो कौन सा डिफेक्ट है, वो हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होने वाला है। ठीक है, यदि स्टाइकियोमेट्री में हम लिख सकते हैं नो चेंज इन स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री, तो पक्की बात है इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुम देख रहे होगा नॉन स्टाइकियोमेट्री में क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टाइकियोमेट्री। ठीक है ना, यदि बात करते स्टाइकियोमेट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट वैकेंट, नंबर फर्स्ट कौन सा डिफेक्ट हो गया, वैकेंट डिफेक्ट। नंबर सेकंड इंटरस्टिशियल, नंबर सेकंड कौन सा हमारा, इंटरस्टिशियल। नंबर थर्ड शॉर्टके, और नंबर फोर्थ फ्रंकल। देखो, ये जो डिफेक्ट है इससे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड लेवल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, वे हमारा शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रंकल डिफेक्ट है। ये ट्रिपल स्टार बना लो इन पर, शॉर्ट के और फ्रंकल पर, इन पर जरूर क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ठीक है, ये तो अब जो हम ये पढ़ रहे थे ये तो सिर्फ इसकी एक समरी है, ठीक है ना,
हमने डिस्कस करते आ रहे हैं, इससे इनकी डेफिनेशन लेके चलेंगे, ठीक है। क्या है वैकेंट डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है पहली बात, वैकेंट और जो हमारे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये जो पाए जाएंगे ये ऐसे सॉलिड में पाए जाएंगे जो अनआयनिक हो। अनआयनिक माने उनमें चार्ज क्रिएट नहीं है, ठीक है ना। अनआयनिक किन में पाए जाएंगे, एनआयनिक। एनआयनिक का मतलब या हम कह देंगे नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड। और ये भी किसमें पाए जाएंगे, नॉन आयनिक। और ये वाले पाए जाएंगे आयनिक में, और ये भी किसमें पाए जाने वाले हैं, आयनिक सॉलिड में। तो चीज ध्यान करने वाली बात है, ठीक है ना। ये नॉन आयनिक सॉलिड में, ये भी नॉन आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड में और ये भी आयनिक सॉलिड में। कैसा है जिन्हें डिस्कस करेंगे भी, देखो कैसा है, ठीक है ना। यदि बात करते हैं वैकेंट डिफेक्ट में, हमने सपोज करो क्रिस्टल बना लिया, और क्रिस्टल हमें इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना, कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो, ठीक है। नॉर्मल हमने एटम मेजर कर लिए, ये कर लिए, देखो हमने एक क्रिस्टल बना लिया। जब क्रिस्टल बना लिया, ठीक है ना, एक क्रिस्टल बन चुका है, यहाँ देखो ये वाला कोर्स है। तो इसमें हमने क्या काम करा, हमें वैकेंट डिफेक्ट करना। तो वैकेंट डिफेक्ट करते समय इस चीज का ध्यान करना है, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक एटम हमें रिमूव कर देना है, निकाल दिया, और वहां पर क्या डाल देना हमें, वैकेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, वैकेंट आ गया। यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, वैकेंट। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खाली जगह रहेगी, इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंट डिफेक्ट। तो वैकेंट डिफेक्ट की डेफिनेशन मेजर करने लगा, क्या डेफिनेशन बनने वाली है, देखो सिंपल सी। वैकेंट डिफेक्ट इज ए स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंट डिफेक्ट इज ए स्टीशियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है, विच फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड, विच फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड इन विच प्रेजेंट वैकेंट इन द लैटिस क्रिस्टल। जिसमें क्या पाए जाएंगे, वैकेंट पाए जाएंगे लैटिस क्रिस्टल। और जो कौन से सॉलिड में पाई जाएगी, अनआयनिक सॉलिड में। और कौन सा डिफेक्ट है, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट है। अब इंटरस्टिशियल की बात करते हैं। इंटरस्टिशियल में क्या होगा, देखो पहली बात करते हैं इंटरस्टिशियल क्या हो। जैसे एक तुम इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट का मतलब है मध्यावस्था। मध्यावस्था का मतलब तुम बीच में हो इस समय, ठीक है, 10th करने के बाद और ग्रेजुएशन से पहले इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट माने बीच की एक अवस्था है, जब बोल रहे हैं इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ऐसे ही इंटरस्टिशियल है। इंटरस्टिशियल का मतलब भी क्या है, जब हमारा कोई लैटिस बना हुआ है, तो लैटिस में बीच बीच में स्पेस रह जा, जो स्पेस रह जाएगा उसे बोल लेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे बात करते देखो कैसे, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, देखो यहां बात करेंगे अभी। ये जो स्पेस है यहाँ गौर से देखो, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये जो बीच बीच में स्पेस रहेगा, इसे क्या बोल लेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बात समझ, कौन सा स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। यदि मैंने यहाँ, हमने इसमें क्या, एक एटम हमने रिमूव कर दिया और एक वैकेंट बना दिया, ठीक है। इसमें क्या काम कर दिया हमने, वैकेंट ना बना के एक एटम और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। जब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसका मतलब जो एटम प्रेजेंट पाए गए, एक्स्ट्रा पाए गए, जिसकी वजह डिफेक्ट आया, वो एक्स्ट्रा एटम की वजह से। नॉर्मल तो ये लैटिस है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, जिसे क्या बोल लेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब बनेगा, जब एटम कौन से स्पेस पर रहेगा, बताओ, इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। बात समझ में आ गई, इस स्पेस का नाम का इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, अगली बात, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या, अगला देखो, आयनिक सॉलिड की बात करें कि आयनिक सॉलिड, ठीक है, सॉरी, शॉर्ट के डिफेक्ट की बात करें तो किसमें पाया जाएगा, आयनिक सॉलिड में पाया जाने वाला। और इस चीज में ध्यान करने वाला बात है, आयनिक बनाएंगे तो आयनिक सॉलिड कैसा बनेगा, देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी, इसके पॉजिटिव के नीचे हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब करना क्या हमें, ठीक है, हमें डिफेक्ट कौन सा बनाना, शॉर्ट के डिफेक्ट। तो शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए हमेशा एक चीज ध्यान कर लो, शॉर्ट के मीन्स हो साथ साथ,
ठीक है। इसका कोई मीन्स नहीं, मतलब हम बता रहे हैं डेफिनेशन के लिए, ठीक है, याद करने के लिए हमेशा। शॉर्ट के हम साथ साथ हैं, मतलब इसका मतलब क्या, शॉर्ट के में हमें बिल्कुल वैकेंट डिफेक्ट की करना है, हमें क्या बनाने, वैकेंट बनाने हैं। और वैकेंट कैसा बनाएंगे, सपोज करो हमने एक आइटम निकाल दिया नेगेटिव वाला, ठीक है। तो नेगेटिव वाला आइटम निकाला, तो जब नेगेटिव वाला निकला तो पॉजिटिव वाला जरूर निकालना पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कहीं से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैकेंट यहां बन गया और वैकेंट यहां बन गया, तो इसमें वैकेंट बने। लेकिन एक चीज ध्यान करने वाली बात है, जितने पॉजिटिव रिमूव करोगे उतने ही नेगेटिव रिमूव करने पड़ेंगे। मतलब कटायन एंड अनायन आर मिस इन इक्वल रेशो, इसमें जो मिस होंगे, ठीक है ना, कटायन एंड अनायन जो होंगे वो इक्वल रेशो में, यदि 2 पॉजिटिव करोगे 2 ही नेगेटिव करने पड़ेंगे। मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकाला तो एक ही पॉजिटिव, इसका मतलब सेम रेशो में क्या निकाल ले, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कौन सा डिफेक्ट होएगा, शॉर्ट के डिफेक्ट। इसलिए ध्यान करने वाली बात है, हम साथ साथ है। इससे डेफिनेशन बनेगी, तो क्या डेफिनेशन है, शॉर्ट के डिफेक्ट इज ए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट विच फाउंड इन ionic solid, which found in ionic solid in which cation and anion are miss in same ratio। बात समझ में होगी बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं इसके फ्रंकल डिफेक्ट की, ठीक है। फ्रंकल डिफेक्ट में क्या होगा, देखो फ्रंकल डिफेक्ट का हमने क्रिस्टल बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब करना क्या, जब फ्रंकल डिफेक्ट करेंगे हम, इसमें देखो इंटरस्टिशियल में क्या है, देखो एक बार दोबारा समझो थोड़ा सारे डिफेक्ट। वैकेंट डिफेक्ट में क्या हुआ, कोई भी इसका कोई सिटीजन, ठीक है, घर छोड़ कर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ खाली स्पेस रह गया, इसलिए वैकेंट बन गया यहाँ। इंटरस्टिशियल में क्या आ गया, सिटीजन बाहर से आया कोई, ठीक है ना, तो ये तुम देख रहे हो। यदि मैं इनमें डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी किसकी हाई रहने वाली, इसकी हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन कहां से आया, बाहर से आया, और यहाँ सिटीजन कहीं गया हुआ, तो डेंसिटी किसकी हाई है, इसकी डेंसिटी हाई है। हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी, और इसकी क्या है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी ना दिख रही हो तो इसे ऊपर लिख लेना, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं डेंसिटी क्या रहेगी इसकी, इस वाले की हाई रहने वाली है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंक्रीज, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है ना। बात करते हैं इसमें, देखो यदि बात करते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी की, इसमें भी मिस हुए हैं, तो डेंसिटी क्या होने वाली, जल्दी बताओ, डेंसिटी डिक्रीज। अब आ जाओ इसमें, ठीक है। इसमें क्या होने वाला, फ्रंकल डिफेक्ट को हम याद करेंगे। फ्रंकल माने हो फिसल गया, और फिसल के कहां पहुंचेगा, जो एटम है हमारा, ठीक है। और एटम, ये भी चीज ध्यान करने वाली बात है, एक हमारे पास नेगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव है, तो ध्यान करने वाली बात है कि फिसलेगा कौन, हमेशा पॉजिटिव वाला फिसलेगा, ठीक है। नेगेटिव वाला कभी नहीं फिसलता, पॉजिटिव वाला फिसल का कहां पहुंचेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें कहां है, बाहर से सिटीजन आया, इसमें नहीं, सिटीजन घर के अंदर ही है, ठीक है, बस उसने अपना रूम चेंज करा। रूम चेंज का मतलब कहां, पहले रूम, अब बैठक में आ गया, बैठक का मतलब पॉजिटिव वाला कहां पहुंच गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, जिसकी वजह से यहां क्या बन गया, वैकेंट बन गया। एटम बस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, पॉजिटिव एटम जो है वो फिसल के कहां पहुंच गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया। तुम देख रहे होगे जो आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें वैकेंट बना और डिफेक्ट हो गया, फ्रंकल डिफेक्ट। तो फ्रंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट विच फाउंड इन आयनिक सोलिड, किसमें पाया जाएगा, आयनिक सोलिड इन विच पॉजिटिव आयन, इन विच पॉजिटिव आयन, ऐसा बोलना है, स्मॉल आयन आर डिसोसिएटेड, क्या हो गया, आर डिसोसिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल स्पेस इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। अपनी ओरिजिनल स्पेस से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। बात समझ में आ गई होगी। अब तुम मुझे बताओ, डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए। देखो इसमें, इस वाले में डेंसिटी इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि बाहर से सिटीजन आया। इसमें घर का ही सिटीजन बस
रूम चेंज करा है तो डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो लिख देंगे नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, इन फ्रंकल डिफेक्ट डज नॉट इफेक्ट द डेंसिटी अकर वाई, ठीक है, फ्रंकल डिफेक्ट डेंसिटी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्या रीजन है, ठीक है, बिकॉज आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज पॉजिटिव आयन आर डिसोसिएटेड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, और शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मतलब कटायन एंड ऋणायन आर मिस इन इक्वल रेशो। समझ में आ गई होगी बात तुम्हें, ठीक है ना। इसके इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ध्यान करने वाली बात है, इसके एग्जाम्पल याद करना तुम्हें। AGBR, एक मजे की बात बताऊं, AGBR दोनों में एग्जाम्पल है, इसमें भी और इसमें भी। इसका एग्जाम्पल AgCl, Ag के सारे, AgI, ZNS, ETC, ठीक है। इसके AGBR तो हो गया, NaCl, KCl, ETC, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। देखो ये ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमें डिस्कस करने तुम्हारी एनसीईआरटी में है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मीन्स क्या है, है क्या है अल्टीमेटली। देखो नॉन स्टाइकोमेट्रिक 2 टाइप के पढ़ेंगे हम, ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो मैप हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है ना। यही हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। ये आज के लेक्चर में तो होने इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इन्हें कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम एंड करते हैं, जो कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, दोबारा डिस्कशन करना हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और डिस्कस कर सकते हैं इसे लेक्चर में, जो भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें आ रही हो। मेन इंपॉर्टेंट हमारे कौन से, शॉर्ट के और फ्रंकल डिफेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू टुडे।